गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि कल आपने कौन सा चैप्टर पढ़ा, समास, ठीक है। अब हम एक बार उस पाठ को फिर से दोहरा लेते हैं। पहला प्रश्न बच्चों आता है कि समास कहते किसे हैं। समास किसे कहते हैं? शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम समास कहते हैं। यानी शब्दों को संक्षिप्त करके जब कोई नया शब्द बनता है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम समास कहते हैं। अब आता है प्रश्न कि समास के कितने भेद होते हैं बच्चों? समास के 6 भेद होते हैं और वो 6 भेद कौन कौन से हैं? पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बहुव्रीहि समास। ठीक है। अब प्रश्न आता है कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? अब तत्पुरुष समास के आपने कारक की दृष्टि से जो भेद पढ़े, तत्पुरुष समास के कितने भेद पढ़े थे? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ये तत्पुरुष समास के 6 भेद हुए। अब अगला प्रश्न आता है कि समस्त पद क्या होता है? समस्त पद किसे कहते हैं? समास द्वारा बने हुए शब्द को, समास द्वारा जो बना शब्द बनता है उसको हम समस्त पद कहते हैं। और इसमें समस्त पद में जो पहला पद होता है उसको हम कहते हैं पूर्व पद और जो दूसरा पद होता है उसको हम उत्तर पद कहते हैं। अब इसके बाद है कि समास विग्रह क्या होता है? विग्रह का अर्थ होता है बच्चों अलग अलग। जब हम समस्त पद को अलग अलग कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। तो ये तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा क्योंकि कल हमने इसको पढ़ाया, समझाया था आपको, है ना, समास वाला चैप्टर। तो अब आपकी जो बोर्ड की परीक्षा है उसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं? 10वीं में जो बोर्ड की परीक्षा होती है उसमें जो है बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में ये पूछे जाते हैं। ठीक है। तो हम उसी के आधार पर हम बहुविकल्पीय प्रश्न के आधार पर आपको समास समझाते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम ये बहुविकल्पीय प्रश्न करते हैं। अब देखिए सबसे पहला है, 2 या 2 से अधिक पदों को संक्षिप्त कर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। अब इसमें ऑप्शन दिए कितने? 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है। पहला है संधि, समास, पदबंध या पद परिचय। बताइए क्या कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को, जी हाँ, क्या कहते हैं? इसको हम समास कहते हैं। ठीक है। तो हमने समास पे टिक लगा दिया। अब अगला प्रश्न देखिए, समास बनाने के पश्चात जो नया शब्द बनता है उसे कहते हैं, यानी समास बनाने के पश्चात जो नया शब्द बनता है उसको हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं या पूर्व पद कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? बताइए। इसको हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। अब आ जाइए हमारे तीसरे प्रश्न। अब है बच्चों समास के कितने भेद हैं? ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 6। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? जी हाँ, कौन सा ऑप्शन सही है? 6। कितने भेद होते हैं समास के? 6 भेद होते हैं। अब अगले प्रश्न पे आइए, यथा समय। यथा समय इसमें समास है। कौन सा समास है? यथा समय, समय के अनुसार। आपने कल पढ़ा था ये समास। समय के अनुसार अगर हम विग्रह करें तो क्या बनेगा? यथा समय यानी समय के अनुसार। तो ये
कौन सा समास हुआ बताइए? तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास? बताइए कौन सा समास है ये? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? जी हाँ, इसमें ये कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। ठीक है, अब आ जाइए अगला प्रश्न। रसोई घर में समास है। कौन सा समास है? रसोई के लिए घर। इसमें कारक विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। कारक चिन्हों का प्रयोग जहां पर होता है वो कौन सा समास होता है? याद करिए, कल बताया था आपको, जिनमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है वो कौन सा समास होता है? देखिए ऑप्शन, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? जी हाँ, इसमें कौन सा समास सही है? इसका आंसर है तत्पुरुष समास। ठीक है, क्योंकि तत्पुरुष में ही आपने पढ़ा था ना कि कारक की विभक्तियों का प्रयोग होता है। कर्म को करण से, है ना, संप्रदान के लिए इन विभक्तियों का प्रयोग होता है। ठीक है, अब अगला है, कौन सा समास है ये? चंद्रमा के समान है जो मुख में कौन सा समास है? चंद्रमा के समान है जो मुख, यानी मुख की उपमा दी जा रही है किससे? चंद्रमा से। आपने पढ़ा था जहां उपमा, किसी की उपमा दी जाए किसी से, है ना, जहां विशेषण विशेषी हो और उपमेय और उपमान हो, वहां पर कौन सा समास होगा? आपने ये कल पढ़ा था। बताइए जल्दी से कौन सा समास होगा ये? ऑप्शन देखिए, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? जल्दी से बताइए। इसमें जी हाँ, ये है कर्मधारय समास। कौन सा समास है ये बच्चों? कर्मधारय समास। ठीक है, इसमें हम मुख को किससे हम उपमा दे रहे हैं? मुख की उपमा हम चंद्रमा, तुलना किससे कर रहे हैं? चंद्रमा से। ठीक है, इसका मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है। अब है तिरंगा में समास है। तिरंगा यानी 3 रंगों का समूह। ये कौन सा समास हुआ? आपने पढ़ा था जिस समास में समूह का बोध हो, वो कौन सा समास होता है? बताइए कौन सा समास होगा? जिस समास में समूह का बोध हो वो कौन सा समास होगा? बताइए वो समास। देखिए ऑप्शन देखिए, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास? बताइए जल्दी से कौन सा समास होगा? जी हाँ, 3 रंगों का। अगर हम इसका विग्रह करते हैं तिरंगा का तो क्या बनेगा? 3 रंगों का समूह, और जहां पर भी समूह आए तो वो कौन सा समास होगा? वो होगा द्विगु समास। जी हाँ, कौन सा समास है वो? द्विगु समास। ठीक है, अब आते हैं बच्चों हमारे अगले प्रश्न। अगला है रात दिन में कौन सा समास है? रात दिन मैंने बताया था जहां और, एवं, या, अथवा लगे तो कौन सा समास होगा? बताया था ना कल। तो ऑप्शन देखिए, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय। अब ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये कल हमने बताया था जहां और लगे, एवं लगे, या लगे, अथवा लगे तो वो कौन सा समास होगा? बताइए। रात दिन, रात अगर हम विग्रह करते हैं तो क्या बनेगा? रात और दिन। तो कौन सा समास होगा ये? बताइए जल्दी से। जी हाँ, ये होगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की पहचान क्या है? जिसमें और, एवं, या, अथवा आदि का प्रयोग। ठीक है, अब है अगला प्रश्न। देखो अगला प्रश्न है, इसमें है लंबोदर।
लंबोदर, यानी लंबोदर का हम नाम सुनते ही हमारे मस्तिष्क में किसकी छवि उभरती है? लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, है ना। जिस प्रकार हम नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो जिसको सुनते ही हमारे मस्तिष्क में सी की छवि उभरती है, ठीक है। तो इसमें देखिए कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व या द्विगु, बताइए जल्दी से इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? लंबा है उदर जिसका, अगर हम कहें इसका अगर हम विग्रह करें तो क्या होगा? लंबोदर का लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। तो किसकी बात आ रही है? गणेश जी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, बताओ जल्दी से। जी हाँ, इसमें है बहुव्रीहि समास। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। अब आ जाइए बच्चों अगला प्रश्न। चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव का समस्त पद बताना है हमें। अब इसमें बताना है चंद्र है शिखर पर जिसके, ये विग्रह है। अब इसका हमें समस्त पद बनाना है, ठीक है। हमें बताना है इस विग्रह से कौन सा समस्त पद बनेगा। पहला है शिख चंद्र, दूसरा है चंद्रधर, तीसरा है चंद्रशेखर और चौथा है चंद्रपाल। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लगता है आपको, बताइए। चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव। तो अगर इसका हम समस्त पद बनाते हैं तो क्या होना चाहिए इन चारों ऑप्शन में से? जी हाँ, बिल्कुल सही। क्या ऑप्शन होना चाहिए? चंद्रशेखर। क्या होना चाहिए? चंद्रशेखर, ठीक है बच्चों। तो ये थे बहुविकल्पीय प्रश्न जो 10वीं कक्षा की जो बोर्ड की परीक्षा होती है आपको बच्चों, उसमें इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आशा है आपको ये समझ में आई गया होगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बार आपको मैं फिर दोहरा देती हूँ कि समास किसे कहते हैं। शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। समास के कितने भेद होते हैं बच्चों? समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। फिर है तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तो कारक की दृष्टि से तत्पुरुष समास के बच्चों 6 भेद होते हैं। कारक आपने पढ़े ही हुए हैं, तो उनके आधार पर कौन कौन से भेद हैं? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था कि समस्त पद क्या होता है? समास द्वारा बने शब्द जो हैं वो समस्त पद कहलाते हैं। और इसमें पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद होता है। और समास विग्रह कहते हैं जो समास को अलग अलग करके लिखना, वो क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। तो आशा है बच्चों कि आपको ये समास जो चैप्टर है आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और मैं आपको इसकी PDF भेजूंगी, ठीक है। आप जो उससे संबंधित प्रश्न हैं उसको हल करिएगा और इस तरह अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के ही क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड की परीक्षा में आते हैं, ठीक है। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए